ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 11 अक्टूबर 2021 में हमने एग्ज़ाम लिया था और इस पे काफ़ी बच्चों ने अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन बहुत कम लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन को पेपर को हल किया है। हम कंप्लीट पेपर जो आपको 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो 7 क्वेश्चन करने के पात्री बन रहे थे, उनके लिए हमने ये क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ था कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का पूरा नाम और कंप्यूटर के मुख्य भाग। ये लगभग 12 नंबर का था। कंप्यूटर की परिभाषा एक रेकमेंड इंसान यानी चार्ल्स बेबेज के अनुसार जो दी गई है, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर समस्या का समाधान करता है। आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, वो अपने अंदाज में लिख देना है। ये क्वेश्चन हर बार किया जाएगा। कंप्यूटर का पूरा नाम हम लोग कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज, ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट से पढ़ चुके हैं। इसमें से कोई भी आप चाहें वैसा इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से कॉमन और इसी से कमांड भी था जो समझ में आता, जो सही सटीक लफ्ज़ बन रहा था इसको आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। भाग में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू और स्कैनर, प्रिंटर जो हम चाहेंगे उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे हम। ये इस तरीके से मेरे 12 नंबर ख़त्म हो गए। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कीबोर्ड के बारे में, कि कीबोर्ड की जो की है जिसमें बैक स्पेस की जो होती है उससे हम हमेशा उल्टे हाथ के अक्षर मिटाते हैं। कभी आप कुछ टाइप करिएगा, लाइट इत्तेफाक से नहीं आ रही है तो हम बताएंगे कि बैक स्पेस से उल्टे हाथ के अक्षर मिटाते हैं। पास की से हमने जो इससे पहले जो रिकॉर्डिंग करी है तो पास की दिखाया भी था कि प्रोग्राम रन कैसे करता है। तो पास माने ठहरना होता है, इससे प्रोग्राम को रोकते हैं। प्ले और पास हमारे सीडी प्लेयर में भी होता है। प्ले माने आगे बढ़ना और पास माने ठहरना। डिलीट की से सीधे हाथ के अक्षर मिटते हैं। टैब से पैराग्राफ बनाते हैं। और इंसर्ट की, इससे इंसर्ट माने वैसे प्रवेश होता है। जब हमारा कर्सर हमारे डॉक्यूमेंट में दिखाई नहीं पड़ रहा होता है तो इससे कर्सर का प्रवेश करवा लेते हैं, किसी और चीज़ का प्रवेश नहीं करवाते हैं। फिर लिखा लास्ट में कंट्रोल और एल्टर की। कंट्रोल दबाने से कुछ भी नहीं होता है और एल्टर दबाने से कुछ भी नहीं होता। अकेला कंट्रोल दबाएं तो कुछ नहीं होगा, अकेला एल्टर दबाएं तो कुछ नहीं होगा। इसे किसी और की के साथ दबाएं, जैसे कंट्रोल ओ दबाएं तो ओपन होगा, एल्टर F4 दबाएं तो बंद हो जाएगा। ये हमारे दूसरा क्वेश्चन 12 नंबर क्लियर हो गया है। अगर खुदा न खास्ता आने वाले 10 मिनट तक की लाइट नहीं आती है तो जो हम बोल रहे हैं वो पीछे वाले जो खूबसूरत चेहरे हैं पास दिख रहे थे उनसे हम दोबारा पूछेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये किसी ने लिखा ही नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस और इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है। फिर लिखा है आउटपुट डिवाइस और एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है। जैसे कीबोर्ड के बारे में देखा जाए, रखा बाहर है, ये मेरा बाहरी हार्डवेयर है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। लेकिन इसका जो काम रहता है वो अंदरूनी काम करता है। हम फिर से बोलते हैं कीबोर्ड रखा बाहर है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर, लेकिन ख़ुद इसका काम जो है वो इंटरनल वाला है। वो कैसे है कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो आंकड़े पहुंच रहे होते हैं हमारे सीपीयू तक या मॉनिटर जो भी बोल रहे हैं कंप्यूटर तक की। तो इसके जो काम इसका है आंकड़ों को सीपीयू तक पहुंचाना है, तो काम है इनपुट वाला। और है क्या खुद अपने आप में एक्सटर्नल। हम बड़ा अच्छा बता रहे हैं इसको, इस समझ में आया तो बड़ा अच्छा है। खुद रखा बाहर है लेकिन काम कर रहा है आंकड़ों को अंदर पहुंचाने वाला। इसका एग्जाम्पल हम आप लोगों पे ही देते हैं कि अल्लाह पाक ने जो आपको आंखें दी हैं, आंखें बाहर ही होती हैं, कहीं जेब के अंदर आंखें रखी नहीं होती हैं। तो आंखें बाहर हैं लेकिन आंखों का काम मुंह से बोलना नहीं होता है या बोलना नहीं होता है। आंखों का काम जो होता है वो आंकड़े हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। आंख का काम यही रहता है वैसे, लेकिन होती बाहर है। अब कान हमारे बाहर दिख रहे हैं, लेकिन ये इसको एक्सटर्नल हार्डवेयर भी तो कह सकते हो। लेकिन काम क्या इसका है, इंटरनल, यानी आवाज़ को अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता है मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोई अगर दुविधा कर दो तो हम उसको बोल लेंगे उसके बारे में कि ये बाहर रखा है तो ये है एक्सटर्नल हार्डवेयर। कीबोर्ड हकीकत में जब ये नोट्स चेक करेंगे, हमारी किताब देखेंगे तो ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है,
क्योंकि पढ़ाया ये गया है जो CPU के बाहर हार्डवेयर रखे होते हैं, लगे होते हैं, वो बाहरी हार्डवेयर होते हैं। तो देखा जाए ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है, लेकिन उसकी हरकतें, इसका खुद काम इसका जो है वो इंटरनल वाला है। ऐसे माउस भी बाहर रखा है, माउस भी अंदरूनी काम करता है। लेकिन प्रिंटर गौर करिएगा, प्रिंटर है बेशक बाहर और काम भी बाहरी वाला करता है। प्रिंटर बाहर वाला हार्डवेयर भी हो गया और डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट भी बाहर करता है। इसलिए कहा अगर ना समझ में आया हो, क्योंकि अभी पासा पलटने वाला है ये, हम आपसे पूछेंगे। अब तो एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, अब तो मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आदत साफ हो गया। ऐसे आउटपुट डिवाइस क्या है, और आउटपुट पहले था आउटपुट यूँ रहता है इनपुट हार्डवेयर और इनपुट डिवाइस। ऐसे आउटपुट हार्डवेयर और आउटपुट डिवाइस। अब तो समझ में आ ही गया कि आउटपुट हार्डवेयर देखा जाए प्रिंटर भी हो गया, पर उसका जो काम है वो आउटपुट डिवाइस का काम करता भी है, ठीक है। मेरा ये 12 नंबर साफ़ हो गया। फिर लिखा है चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। हम लोग इतने अब तो बड़े हो गए कि हम हिंदी मीडियम के नहीं, इसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, घर में अईबा जईबा करते हैं और यहाँ कहते हैं मैं हिंदी मीडियम का भाई नहीं हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ। अरे यार, हम लोग भारतीय हैं, पहले हम लोग को हिंदी आनी चाहिए, कितना भी स्मार्ट मेरा घर हो। हम लोग खुद पूरा पेपर इंग्लिश में हल करते हैं, लेकिन अभी अईबा जईबा और औन जौन तोन सब बुलवा लो हमसे, ठीक है ना। आपको तो आप भी बोल सकते हो, उर्दू भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, संस्कृत पढ़ते सब कुछ जानते हैं। तो ये है, कम से कम बच्चे बोलते हैं मैं हिंदी में नहीं जानता। तो कंप्यूटर का हिंदी में अर्थ होता है संगणक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन दुनिया में जो कंप्यूटर पहला बनाया है वो ब्लेस पास्कल ने बनाया है 1641 में। और लेकिन चार्ल्स बेबेज को जनक कहा जाता है क्योंकि अब इसमें आप लोग को जो इस पर एक्सप्लेन कर पाए हमको, हम वैसे हम कर दे रहे हैं, टाइम ही ख़राब होगा, कि जनक और इसके जो रूप देना, वर्तमान रूप देना, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। जैसे किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो जनक तो बन गए, लेकिन अगर उस माँ ने बच्चे को पाला भी तो वो उसकी परवरिश करता भी बन गए। जनक जन्म देना एक जानवरों का भी काम होता है, जानवर बच्चों को जन्म दे देते हैं, लेकिन सही परवरिश देना एक अच्छे माता पिता का कर्तव्य बनता है। ये नहीं होता है दुनिया में बच्चा दुनिया में आ गया और उसको जो है अल्लाह के सहारे छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पास जो इन्होंने अल्लाह के सहारे ही छोड़ा, जो ब्लेस पास्कल ने कंप्यूटर बनाया, उसकी बात हम करें, अल्लाह के सहारे छोड़ा कि उन्होंने 22 किलोमीटर लंबा बना दिया, जिसको 100 लोगों को चलाने में उसकी हेल्प लग रही थी। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने इसको संक्षिप्त रूप दिया, मतलब छोटा रूप दे दिया। उन्होंने क्या बेटा, वो 100 लोगों की हेल्प से चल रहा था वो, अब वो हम लोगों से चल नहीं पाता। इसका भी पर जवाब है, हम इसका जवाब इसी के हिसाब से देंगे कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है, तो ये जनक खला है, इसका संक्षिप्त रूप दिया। फिर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसके माने गिनना होता है। स्टेटस बार को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? अगर हिंदी में आधार पट्टिका कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टास्क बार भी कहते हैं। ये बात ख़त्म हो गई। चौथा क्वेश्चन 12 नंबर ये भी ख़त्म हो गया। 12 चौक 48। निम्न लफ्ज़ों का पूरा नाम बताइए। CPU, आई नो वेरी वेल। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। UPS, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क। अब CD रीराइटेबल क्या होता है, ये भी हालांकि फुल फॉर्म लिखा था कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ सीडियाँ होती हैं 8 रुपये की मिलती हैं या 5 रुपये की मिलती हैं। वो एक बार उसमें गाना भर दिया तो जो गाना भर गया वो उसमें समाया हमेशा रहेगा, उससे बदलाव नहीं हो पाएगा। लेकिन वो CD रीराइटेबल होती है, जब चाहे उसे मिटा दिया और दूसरा फिर से नया गाना चढ़ा दिया। तो रीराइटेबल, री माने दोबारा और राइटेबल माने उस पर गाना चढ़ जाना या बन जाना, ठीक है। ये मेरे 12 नंबर ये हो गए। छठा क्वेश्चन, 2 और बचे हैं। छठा क्वेश्चन है, पेंट के नए पेज को क्या कहते हैं? आई नो हम ये सभी को पढ़ा चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा है
वो हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। नहीं पढ़ा वैसे सबको ने पढ़ाया वैसे है, हमने इस बैच को बहुत तवज्जो दिया है, 3 और 4 के बैच को, और ऊपर मॉर्निंग के जो 10 और 11 के बैच हैं इन लोगों ने पढ़ना भी चाहा। तो पेंट के नए पेज को कहते हैं वर्क एरिया, और नोट पैड के नए पेज को कहते हैं टेक्स्ट एरिया। लिखा है कि टाइटल बार को डिफ़ाइन करिए। अब इनमें से कोई चाहे परेशान छोड़ के, फ़िलहाल हम छोड़ रहे हैं ऐसे अपनी तरफ से, और इरम छोड़ करके जो हमारे पास ये खूबसूरत चेहरे बैठे हैं, इस सब खूबसूरत चेहरे बैठे हैं, अगर आप लोग चाहें बताइए मुगीश कि टाइटल बार को क्या कहते हैं, ये कहाँ बना होता है। अगर हम इसका ये मैंने ऑन किया पिक्चर्स, इसमें कोई हमें दिखा पाए कि कहाँ बना है टाइटल बार, खुला सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका जवाब हम अभी तुरंत दे रहे हैं। चलो अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए पास करते हैं। हम पेंट नहीं खोलते, मतलब क्या ये लकीर होती है, ये होती है, ये होती, जो BIU होती है ये वाली होती है। हाँ सी हम सुन रहे हैं, हम किसी को यस नो नहीं बोल रहे हैं। ये मेरे यूसुफ ने बोला, यूसुफ पठान ने बोला, गुड, कुछ बोला तो उसने। आप बताओ बेटा सिमरन। वो भी सही हो सकता है, हम कुछ बुराई नहीं कर रहे हैं, वो सही हो सकता है। हम पूछ रहे हैं सबकी राय, क्या यूसुफ पठान सही है? कुछ हाँ फरहान, हाँ सबसे ऊपर ही फरहान ने बोला। ओके आप बताओ। सबसे ऊपर सिमरन बोल रही, होम इंसर्ट वाली बोल रहे हैं, मिस्टर सुहेल बोल रहे हैं, गुड, वो भी सही हो सकते हैं शायद। अब बोले भविष्य की होने वाली बीएड की छात्रा, आप बोलें होम वाली, ओके हो सकता है, ये भी सही हो सकती हैं। सबसे ऊपर वाली बोल रही है चांदनी, गुड। आप बोले मिस इरम, होम इंसर्ट बोला, ठीक है। कश्यप, हाँ आप कैसे परचेजिंग कर रहा है, छूट रहा है, हाँ आप कंफ्यूज। फॉन्ट का पूरा कलम आपने कहा, हो सकता है शायद सही हो। आप बेटा शारिक, होम इंसर्ट की बड़े वोट मिल रहे हैं उसके, बहुत वोट मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा होम इंसर्ट आपने बोला। आप बताइए ब्यूटी पार्लर आपके यहाँ खुला हुआ है, बताइए होम इंसर्ट से। मिस्टर आप सरकारी मुलाजिम बैठे हैं आप, ये इनका 100% जॉब इनको मिल गई, ये क्योंकि इनके पिताजी ख़त्म हो चुके हैं, उनकी पोस्ट मिलने जा रही है। तो ये भविष्य के, तो ये नहर विभाग के बाबू हैं, बड़े बाबू हैं ये। बोलिए सर। ये आपने प्रशांत ने मुझसे बोला, आप तो बोल ही चुके हैं। आप बताइए, आप तो भाई आपकी आवाज़ समय तो आप बोल रही हूँ सर। होम, ये होम दिखाई पड़ रहा आपको, ठीक है कोई बात नहीं। जवाब हम दे रहे हैं, जिनके जवाब होम सोम थे और BIU थे वो सब कुछ नहीं था। टाइटल मन होता है पहचान, शीर्षक, सबसे ऊपर जो फर्स्ट पट्टी लिखी हुई है, इट इज़ ए कॉल ऑफ टाइटल बार। उसके बाद जहाँ होम पोम लिखा हुआ है, इट इज़ ए मीनू बार, इट इज़ ए मीनू बार। और जहाँ पास ये BIU सब लिखा हुआ है और ये रंग चेंज करना और टेरो आना, ये सब है स्टैंडर्ड टूल बार, इनकी लैंग्वेज की ऐसे ही है। आइंदा भविष्य के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी हम लाएंगे इसके अंदर, स्टैंडर्ड टूल बार। आइंदा हम एक क्वेश्चन ऐसा भी लाएंगे कि हम कहेंगे किसी एक सॉफ्टवेयर का प्रारूप बनाइए और उसके जितने भी मदे होती हैं, टॉपिक होते हैं, उन सभी को एरो से एक्सप्लेन भी करिए। इट इज़ ए कॉल ऑफ ये, इट इज़ ए कॉल ऑफ ये, इट इज़ ए कॉल ऑफ ये, इनको ये पुकारते हैं। इस प्रकार से यही पूरा हो गया
किसी आइकॉन को डेस्कटॉप पे लाने की विधि। इनमें से जो बच्चे नए जो बैठे हुए हैं, तुबा नहीं बैठी हैं, कि अगर इस पर कोई भी आइकॉन अगर डेस्कटॉप पे ना दे रखा हो कोई, मिसाल के तौर पर आसान बोला जाए कि अगर मान लीजिए एक्सेल नहीं दे रखा हुआ है, या एक्सेल नहीं, या नोटपैड नहीं दे रखा है, तो नोटपैड मिटा दिया मैंने, ये रहा, राइट क्लिक, डिलीट एंड यस, नोटपैड मिल गया है। तो लाते कैसे हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज ये लिखा हुआ है, और इसके अंदर इट इज़ ये नोटपैड दिखाई पड़ रहा है, राइट क्लिक, सेंड टू एंड डेस्कटॉप, ये नोटपैड भी हमारा कहाँ आ चुका है भाई, कहीं ना कहीं आया होगा, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज, और ये रहा नोटपैड अगेन, एंड सेंड टू एंड डेस्कटॉप, एक नोटपैड ये है और एक नोटपैड ये है, दो आ चुके हैं। एक लास्ट और है, इसके बारे में मुझसे कल किसी ने क्वेश्चन ही नहीं करा, बल्कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ये छोटा ज़रूर है पर इससे काम का था। क्वेश्चन ये था, टाइपिंग में गाइडलाइन की व्याख्या करिए, ऐसे लिखा हुआ था। तो पहली बार इसमें हमने कमी करी थी इस लिखने में कि बच्चे पूछेंगे हमसे, लेकिन किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करा। एंड वही बोला था कि टाइपिंग, तो टाइपिंग 2 टाइप की थी, हिंदी और इंग्लिश। सर आप पूछ किस पे रहे थे, एक क्वेश्चन तो ये बन रहा था, कोई टाइपिंग कौन सी टाइपिंग सर में, गाइडलाइन। अब गाइडलाइन कौन सी होती है, ये जो मध्य वाली बीच की रो होती है इसे गाइडलाइन कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट उल्टी हाथ तरफ ASDF था और सीधे हाथ तरफ था LKJ था इसकी, लेकिन वो इंग्लिश में ही बात कर रहा था। हमने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि सर इसे इंग्लिश में हम कैसे बांध लें। एक क्वेश्चन तो ये है, ये तो सर आपके दिल में छुपा हुआ था, मैं तो छात्रा हूँ या छात्र हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि आप इंग्लिश में ही पूछ रहे थे। तो जवाब इसका दे रहे हैं हम। मैंने कहा टाइपिंग में गाइडलाइन की व्याख्या कीजिए, और हमारा तात्पर्य तो इंग्लिश का था, पर आप जान कैसे पाएंगे। तो उत्तर इसका बहुत आसान तरीका है। हमने कहा इरम ने कहा था परसों हम आएंगे या कल हम आएंगे, इरम बैठी हुई सुन रही हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि इरम ने कहा है कल हम आएंगे, तो इरम को हम समझ रहे हैं सच बोल रही है। तो सच तो उसने मुँह से निकाला नहीं कि हम सच बोल रहे हैं, पर इरम ने कहा था। लेकिन जब इरम ने कहा था कल, हम झूठ कह रहे हैं कल नहीं आएंगे या कल आएंगे, तो झूठ मुंह से लफ्ज़ झूठ को भी निकालेगी। लेकिन जब कहा था तो सच ही मान लिया जाता है। इसलिए जब टाइपिंग लफ्ज़ इसमें आता है तो वह इंग्लिश का ही शुमार है। अब हिंदी का शुमार क्यों नहीं है, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, ये सब ज़बरदस्ती कंप्यूटर पर टाइपिंग करवाई जा रही है। देखा जाए अरे ज़बरदस्ती कैसे मान लेंगे, दो बातों से बात हम अपने ऊपर ही है कि ज़बरदस्ती सर कैसे आप मान लेंगे। तो गौर करना, जब मैं हिंदी लगाता हूँ तो कंप्यूटर खुद कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, कंप्यूटर बोल रहा, दिखाते हैं हमारे प्रूफ होने जा रहे हैं। ज़बरदस्ती क्या, इसमें के दबाया, हिंदी में लगाया, और ये ज़बरदस्ती क्या होता है। इससे पहले इंग्लिश दिखाते हैं। मेरा नाम है आदमी, कह रहा गड़बड़ नाम है आपका। मेरा नाम अगर मैन हो जाए, कह रहा सही नाम है आपका। मेरा नाम औरत, कह रहा गड़बड़ नाम है आपका। अगर नाम मेरा वोमेन हो जाए, कह रहा सही नाम है। यानी इन लफ्ज़ों को वो गलत लाल निशान में बोल रहा है। ये कंप्यूटर खुद कह रहा है कि आदमी लफ्ज़ या औरत लफ्ज़ ये हिंदी के हैं। अब आइए उसमें आ रही है, अब हिंदी की मातृभाषा में आ रही है। टाइप करो, हम टाइप कर रहे हैं, सा और सर का में आ की मात्रा सरकार। कह रहा है बेशक सरकार लिखा ऐसे ही जाता है, लेकिन वो कह रहे हैं लाल निशान। हम प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे ज़बरदस्ती की टाइपिंग है ये। तो कह रहा है मेरे ऊपर से जा रहा सर। किराया, कह रहा ऊपर से जा रहा है मेरे सर, क्योंकि वो समझ रहा है कि किराया से रहा क्या हो रहा है। आप रेंट बोलो सर, वो कह रेंट बोलिए सर, ये किराया पे क्या हो रहा है। और बेशक किराया बिल्कुल सही लिखा मैंने है, लेकिन जो है उसके ऊपर से तो जो मैंने कहा गुजराती, तेलुगु, मलयालम जो भी है लैंग्वेज, ये ज़बरदस्ती की टाइपिंग की जा रही है इसके ऊपर। वो इसका वर्क है नहीं। कंप्यूटर इंग्लिश मीडियम होता है, हम लोग काम अपने अंदाज से ले लेते हैं। तो उम्मीद करता है कि आप लोग को बातें हमारी समझ में आई होंगी। थैंक यू। कल फिर एक नई वीडियो के साथ में मुलाकात करते हैं। थैंक यू। सेव करिए।